देश व प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है। सरकार व प्रशासन के प्रयासों के बावजूद लगातार मामलों में वृद्धि हो रही है। आलम यह है कि जिला कांगड़ा में पिछले एक सप्ताह में संक्रमण दर 16.71% पहुंच गई है। जिला में अब तक जिला में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 88,000 को वैक्सीनेट किया जा चुका है। वहीं बूस्टर डोज के तहत 15,000 को कवर किया जा चुका है। जिला में हालांकि संक्रमित मरीजों की संख्या 2,000 से अधिक पहुंच चुकी है, लेकिन अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या काफी कम है। वर्तमान में 27 के करीब ही संक्रमित मरीज ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, धर्मशाला। जो 15 से 18 वर्ष वाले आयु वर्ग है, इसके लिए जो कोविड वैक्सीनेशन प्रक्रिया 3 जनवरी से शुरू की गई थी सारे देश की भारतीय जिला कांगड़ा में भी। इन बच्चों की अनुमानित संख्या जो थी वो 88 से 90,000 के बीच में थी। कल शाम तक हम 87,750 बच्चों को जो है वो कोविड वैक्सीनेशन लगा चुके हैं। कोई जो बच्चा छूट गया है इस आयु ग्रुप में, उसके लिए हम डेली 13 या 14 सेशन सारे जिला में अलग अलग स्थानों पे वैक्सीन के लगा रहे हैं। मेरी सभी से अपील रहेगी कि कोई व्यक्ति छूट गया है, बच्चा छूट गया है, तो तुरंत अपने आप को वैक्सीन लगवा करके सुरक्षा प्राप्त करें। 10 जनवरी से प्रक्रिया शुरू की थी, इसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और ऐसे व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर है और साथ में उनको जो है कोई कोमॉर्बिडिटी है, उनको ये प्रिकॉशनरी डोज ऑफ वैक्सीनेशन दी जानी है। ये और उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उसको सेकंड डोज लगवाए हुए 9 मंथ्स का अंतराल चाहिए उसको सेकंड डोज के बाद, तभी उसको प्रिकॉशनरी डोज। हमारे पास जो ड्यू लिस्ट है जिनको जो इस प्रिकॉशनरी डोज के पात्र हैं वो लगभग 27,000 के आसपास है कल जो आज सुबह तक, और उसमें से हम 14,800 कुछ लोगों को जो है वो प्रिकॉशनरी डोज अभी तक दे पाए हैं। सही है, जैसे पिछले कुछ दिनों में जो कोविड के नए केसेस हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जैसे सारे देश में वैसे ही प्रदेश में और जिला कांगड़ा में भी। 29 दिसंबर को जो हमारे पास एक्टिव केसेस थे उनका आंकड़ा मात्र 80 था, जो पिछले कल शाम को बढ़ करके 2400 के आसपास हो गया है। ये चिंता का विषय है, पर इसका एक सुखद पहलू ये है कि जो इस बार के जो नंबर्स बढ़े हैं उसमें हॉस्पिटलाइजेशंस का रेट और जो कंसिक्वेंट डेथ्स होती हैं अनफॉर्चुनेट वो उतने नहीं बढ़े हैं। पर क्योंकि संक्रमण फैल रहा है, मेरी जैसे भारत सरकार के दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, हर एक आदमी को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की सलाह दी जाती है। और ये जो हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट में कमी आई है, इसका एक मुख्य कारण जो है सरकार द्वारा वैक्सीनेशन का होना भी बताया गया। हालांकि हम लगभग अपनी पूरी आबादी को जो है वैक्सीनेट कर चुके हैं, जो 15 साल से ऊपर के पात्र व्यक्ति हैं। पर अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी चाहे वो सेकेंड डोज है, बूस्टर है, जिसकी ड्यू है, छूट गई है, वो तुरंत अपने आप को वैक्सीनेट करे, सुरक्षा पाए। साथ में जो है कोविड अप्रोप्रिएट, कोविड अनुरूप व्यवहार, चाहे आप वैक्सीनेटेड हैं अनवैक्सीनेटेड हैं, उसका पालना हर एक को एक कर्तव्य के तौर पे करनी पड़ेगी, तभी हम इस संक्रमण की चेन को रोक पाएंगे। एक्टिविटी रेट जो है पिछले एक सप्ताह का जो है वो 16.71 पाया गया है, जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे है। ये आंकड़े बड़े हैं, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। जो टेस्टिंग है वो हमने पिछले कुछ पीरियड में बढ़ाई है। अभी आंकड़ा जो है रोजाना जो है वो 2,500 से 3,500 के बीच में रहता है। जो पहले जो था वो दिसंबर माह में ये संख्या जो थी 800 से 1,000 टेस्ट पर डे होती थी। सेकेंडली जो हॉस्पिटलाइजेशंस हैं डेफिनेटली थोड़ी सी बड़ी है इस पीरियड में, पर जितना अनुमानित नए केसेस आए हैं उसके हिसाब से बहुत कम है। आज सुबह तक हमारे पास 27 पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं 2400 एक्टिव केसेस में से, जो कि 0.1% के आसपास ही बनता है। पर हमारे लिए हर एक जान कीमती है। हम सभी से ये अपील करते हैं कि वो अपने आप का बचाव करें। बचाव ही एक मुख्य
कारगर रहेगा इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए।